एक तरफ अंकल सैम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से कहते हैं कि आप रूस के साथ काम धंधा बंद कर दो क्योंकि हमारी रूस के साथ नहीं बनती, और अगर नहीं करोगे तो हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, और 50% टैरिफ लगा भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ रूस का सबसे करीबी दोस्त चाइना, उस पर ट्रंप कहते हैं कि 145% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन फिर चाइना भी जब उल्टी धमकी देता है तो वो इस टैरिफ वॉर को रोक देते हैं, फिर 30% टैरिफ लगाते हैं। और सैम अंकल ने अब फिर से चीन पर फिर से यू टर्न मारा है। 9 अक्टूबर को चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा था कि चीन दुनिया को बंधक बनाकर रखना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चीन ने भी धमकी दी कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर 12 अक्टूबर को ट्रंप के तेवर नरम पड़ जाते हैं और उन्होंने पोस्ट किया, आदरणीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मतलब क्या अचानक से बंधक से आदरणीय है भैया? 3 दिन में ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका चाइना को दुश्मन बता रहा था वो अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है? आखिर चीन ने अमेरिका की कौन सी दुखती रग दबा रखी है? आखिर चाइना से इतने डरते क्यों हैं? ट्रंप ने फिर पलटी क्यों मारी और जिनपिंग झुकते क्यों नहीं? चलिए हर सवाल का जवाब आपको देते हैं। तारीख 11 मई 2025, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका को उम्मीद थी कि अब चाइना दब जाएगा, लेकिन जवाब में बातचीत करने की बजाय चीन ने भी अमेरिका पर 125% का जवाबी टैरिफ लगा दिया। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आता है और दोनों देशों के बीच 90 दिनों के लिए टैरिफ वॉर रोक दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने चीन पर 30%, वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा के रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अगस्त को चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा, चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं ये पत्ते नहीं खेलना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं ये पत्ते नहीं खेलूंगा। अब सब इस धमकी के बाद ट्रंप ने फिर कोई एक्शन लिया ही नहीं और पलटी मारते हुए कहा, मैंने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है और बीजिंग के दौरे पर जाने के बारे में भी सोच रहा हूं। किसी भी वक्त, शायद इसी साल या उसके तुरंत बाद मैं चीन जा सकता हूं। माना पलटू चाचा एक बार फिर से पलटे, पर क्यों? साहब 9 अक्टूबर को चीन ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया साहब कि अमेरिका चीन पर लगने वाला टैरिफ 1 नवंबर से 100% बढ़ा देगा, यानी कुल टैरिफ 130% हो जाएगा। ट्रंप ने अगले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक भी रद्द करने की धमकी दे डाली। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका उन पर टैरिफ बढ़ाता है तो वो भी जवाबी कार्यवाही करेंगे। इसके बाद ट्रंप के तेवर नरम पड़े। बेसिकली ये सारा गेम है रेयर अर्थ मिनरल का, और वही अमेरिका की दुखती रग और चाइना की ताकत। असल में साहब, चीन दुनिया के 90% से अधिक रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग करता है। अमेरिका की 70% सप्लाई भी उसी पर डिपेंड है। अप्रैल 2025 में चीन ने अमेरिका के लिए 7 रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी। इस फैसले से मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर्स और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर भी पड़ा। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। ऐसे में 9 अक्टूबर को चीन ने 5 और रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे अब 17 में से कुल 12 तरह के रेयर अर्थ मेटल पर चीनी पाबंदियां हैं। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि वो डिफेंस कंपनियों को रेयर अर्थ मेटल खरीदने के लाइसेंस नहीं देगा। अब देखिए साहब, अगर अमेरिका चाइना से झगड़ा मोड़ लेता है तो रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रुक जाएगी और कई क्रिटिकल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। अगर थोड़ी और डिटेल्स में जाएं तो अमेरिका के लिए इन 12 एलिमेंट्स में सबसे क्रूशल है सैम्प्रियम। इसे कोबाल्ट के साथ मिलाकर मजबूत मैग्नेट बनाया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मैन्युफैक्चरर है। रेयर अर्थ मेटल से बने मैग्नेट मिसाइलों, फाइटर जेट, टैंक्स और आर्टिलरी में लगते हैं। ऐसे में ये मेटल्स अमेरिका की बैकबोन के लिए बेहद जरूरी है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन अमेरिका का F-35 फाइटर जेट बनाती है और इसी तरह अमेरिका का एक DDG-51 डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने में करीब 2300 किलो और एक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी बनाने में 4173 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE का इस्तेमाल होता है। सब हथियार के अलावा सभी तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेयर अर्थ मेटल से बने मैग्नेट का इस्तेमाल भी होता है। मिसाल के तौर पर एक गैसोलीन पावर्ड कार की मोटर में 40 से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल से बने मैग्नेट लगे होते हैं। ऐसे में चीन की पाबंदियों के चलते ये मेटल मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे प्रोडक्शन धीमा भी हो रहा है।
अमेरिका ने चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए दूसरे देशों से भी रेयर अर्थ मेटल खरीदना शुरू किया। अब चीन की नई पाबंदियों के मुताबिक कोई भी देश अगर रेयर अर्थ मेटल बनाने में चीन की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट भी चीन ही कंट्रोल करेगा। और एक तरीके से अब देखा जाए तो चाइना इसमें अपनी मोनोपोली बना रहा है ताकि कभी भी अमेरिका को वो इस पर कंट्रोल अपना ना लेने दे। एक्सपर्ट्स का कहना है जबकि अमेरिका और यूरोप ने हाल ही के डिकेड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस पहचानने में बड़ी चूक कर दी है, जबकि इन सालों में चीन ने तेजी से इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग पर अपनी मोनोपोली कायम कर ली है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के डिफेंस सिस्टम की दुखती रग पर अपना पैर भी रख दिया है। पर सवाल आता है कि कितना, मतलब अमेरिका पर कितना दबाव है? क्या सच में इतना दबाव है कि चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझने से अमेरिका को खतरा है? और अगर है तो कितना खतरा है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच 48 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता है, जिसमें से अमेरिका 36.5 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट करता है, जिसमें कई रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजें भी हैं, जिसमें छाते से लेकर कंघी जैसी बेसिक चीजों से लेकर बैटरी, कंप्यूटर के पार्ट तक सब कुछ होता है। ऐसे में अगर चीन से रिश्ते बिगड़े या ट्रेड वॉर छिड़ा तो अमेरिका में सामान महंगा हो जाएगा और इससे अमेरिका की इकॉनमी हिल जाएगी। तो क्या इसीलिए चाइना के शी जिनपिंग ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं? देखिए साहब, अगर ट्रंप के पूरे टेन्योर को देखा जाए तो ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों को अपने सामने झुकाने के लिए करते आए हैं, लेकिन चीन उनके इस जाल में नहीं फंसा, जिसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली, चीन के पास डॉलर कमजोर करने की ताकत। चीन के पास $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से ट्रेड करने में हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के पास सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि बाकी देशों की करेंसी में भी फॉरेन रिजर्व है। अगर चीन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दे तो डॉलर की कीमत बहुत घट जाएगी, जिससे अमेरिका को खासा नुकसान होगा। दूसरा, चीन ट्रेड के लिए अमेरिका पर डिपेंड नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि 2018 में चीन की जीडीपी में अमेरिकी एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 3.5% थी, जिसे उसने 2023 में घटाकर 2.9% कर दिया। 2024 के मुकाबले में सितंबर 2025 में चीनी एक्सपोर्ट 8.3% तक बढ़ा है, लेकिन अमेरिका में उसका एक्सपोर्ट 27% घटा है। पिछले 6 महीने में लगातार चीन का अमेरिका में होने वाला एक्सपोर्ट कम भी हो रहा है। खास बात यह भी है कि चीन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, जिससे उसे अमेरिका की पाबंदियों की टेंशन ही नहीं है। सितंबर में चीन ने एशिया में 15.6%, लैटिन अमेरिका में 15% और अफ्रीका में 56% एक्सपोर्ट बढ़ाया है। तीसरी बड़ी वजह, चीन ट्रंप का टेन्योर खत्म होने का इंतजार कर रहा है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में अभी 4 साल बाकी है। फिलहाल ये उनका दूसरा टेन्योर है और अमेरिकी संविधान के मुताबिक अब वो फिर राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नए प्रेसिडेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं है कि ट्रंप की तरह ही हो। दूसरी तरफ चीन में शी जिनपिंग मरते दम तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीन अमेरिका के सामने झुकने को समझदारी नहीं समझ रहा है। चौथी वजह, झुकने वाले को ट्रंप और झुकाते हैं। ट्रंप उनके सामने झुकने वालों को और ज्यादा झुकाना चाहते हैं। वो कमजोर लीडर की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आज वो अमेरिका के सामने झुक गए, समझौता कर लिया, तो कल ट्रंप उन्हें और मजबूर करेंगे। अब ऐसे में क्या फिर ट्रंप चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे या फिर फैसला वापस ले लेंगे? क्योंकि इंडिया पर तो लगा ही दिया था। अब इस पर एक्सपर्ट्स की थोड़ी अलग राय है। दरअसल कुछ का मानना है कि ट्रंप का 100% टैरिफ सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। जब भी उनकी कोई मीटिंग होने वाली होती है, ट्रंप ऐसे अटैकिंग मोड में बयान देते हैं जिससे सामने वाले देश पर दबाव बन सके। इनका ये ऐलान भी शी जिनपिंग से मीटिंग के पहले ही हुआ है। ऐसे में जो मीटिंग होगी उसमें अमेरिका और चीन के बीच जल्द ही इस पर समझौता भी हो जाएगा और टैरिफ कम हो जाएगा। दोनों देशों के लिए एक दूसरे से ट्रेड बहुत जरूरी है। बाकी एक तरीके से अगर देखा जाए साहब, तो ट्रंप क्या कब कर दें खुद ट्रंप भी नहीं जानते हैं, लेकिन चाइना भी कम तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।